जमीर हैदर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच वक्त निकालने का। नाउ एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन हैज डेवलप्ड। पहले भी लाडले का किस्सा था, फिर 13 में किस्सा था, फिर 14 में किस्सा था, फिर 17 में किस्सा था, फिर 18 में किस्सा था, 19 में लाडले को हुकूमत मिल गई, उसके बाद लाडले से हुकूमत चली गई, अब लाडला पार्ट 1 था, लाडला पार्ट 2 शुरू हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ वो बातें हैं जो जिसको हम ड्राइंग रूम गॉसिप कहते हैं, मेरे कान से तुम्हारे कान तक, तुम्हारे कान से तुम्हारे कान तक पहुंची, या लेकिन कुछ हकायक भी हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ज़्यादा ग्राउंड दिया जा रहा है, ज़्यादा फैसिलिटेशन दी जा रही है, एंड मे बी इट्स डिसाइडेड, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि 2013 में भी यही फिजा थी, एंड आई थिंक इवन बिफोर द इलेक्शंस एवरीबॉडी न्यू हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया जैस्मीन। जैस्मीन देखें, बात यह है कि इट्स नॉट ओनली ड्राइंग रूम गॉसिप, जिस तरह भी शर्मिला बात कर रही थी जी। आई एम हियरिंग माय वॉइस बैक। ओह ओके, सॉरी, जरा वो टॉक बैक प्लीज उनका, कैन यू फिक्स इट? जी सर, आप बात करें। शुड आई स्पीक? जी जी, प्लीज गो अहेड। जी, तो जैस्मीन, जिस तरह भी शर्मिला भी कह रही थी कि चीजों जो कुछ हमने देखा उसके बिना की उन बातों को बुनियाद रखकर जो है इल्जाम लगाया जा रहा है लाडले होने का, लाडला प्लस होने का, या अब तो नई टर्म भी आ गई है जिसको पता नहीं 5G प्लस भी कह रहे हैं, इस किस्म का चल रहा है। एनीवेज, The thing is that कि ये ड्राइंग रूम गॉसिप नहीं है। कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से जब उड़ते हैं पाकिस्तान आने के लिए, तो जो उनको एक सरकारी ऑफिशियल रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट पे आता है, आई अंडरस्टैंड कि वो 3 दफा साबिक वजीर आजम रहे हैं, हाई कमिश्नर, लेकिन उस वक्त उनका स्टेटस क्या था, ये सब था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उस वक्त वो मफरूर थे, ही वाज वांटेड बाय द लोकल पुलिस, और आपकी जो है वो मफरूर डिक्लेयर हुए थे, उनको अदालतों में मतलूब थे, इश्तिहारी डिक्लेयर हुए थे, उनको सी ऑफ करने एक सरकारी ओहदेदार जाता है, किसके कहने पर? हम देखते हैं, फिर उसकी गुफ्तगू भी है, वो भी मैं उसमें रिपीट नहीं करना चाहता। उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अभी वो अदालत से उनको कोई क्लीन चिट नहीं मिलती है, बायोमेट्रिक होता है वहां पे एयरपोर्ट पे जाकर, फिर जलसा वो भी हमने देख लिया कि अल्लाह फिर छोड़ता हूं सारा, और फिर कबूतर भी छोड़े उन्होंने, और फिर उसके बाद हमने देखा कि बिल्कुल, अगर शर्मिला वुड सेकंड मी ऑन दैट, जैस्मीन आपको भी शायद ये इंफॉर्मेशन होगी कि कोई 48 आवर्स टू 72 आवर्स या इससे ज्यादा के अरसे में पूरे बलूचिस्तान की जो सीन था, पॉलिटिकल सीन, वो चेंज हो गया। ठीक है, एंड आई नो इट फॉर श्योर कि पीपल्स पार्टी में बाप के लोग ज्वाइन करने आ रहे थे। हाँ, आ रहे थे, ठीक बात है। फिर हम नहीं कहते जी कि कोई लाडला है, चले छोड़ दे। फिर अब आप पंजाब में देख लें, पंजाब में भी ये ऐसे ही हो रहा है। उसके बाद फिर आप अदालती कार्रवाई में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन जब नैब का प्रोसिक्यूटर खड़े होके कहता है कि जी हमें किसी चीज का कोई एतराज नहीं है, तो इट मींस के जब वो कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है। और फिर अगर आपको याद हो जैस्मीन कि इनके आने से पहले इनके वुज़रा, जो पीडीएम की हुकूमत जब थी, उसमें जो वुज़रा थे वो कहते थे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तब वापस आएंगे जब जीरो रिस्क हो जाएगा, और हमें जब कंफर्म हो जाएगा कि जीरो रिस्क है, ठीक, तो डेट्स आती रहती थी। अब बात यह है कि इंतखाबात के लिए अगर आप ये कह दें, हालांकि वो इन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम फैसिलिटेशन के बावजूद, पीएमएलएन में सबसे बड़ा खौफ है इस वक्त इंतखाबात में जाते हुए। अब मैं किसी थ्रेट लेवल की बात नहीं कर रहा, किस चीज का खौफ है? तो फिजिकल थ्रेट है। नहीं, जमीर हैदर साहब, किस चीज का खौफ है? हमें झगड़ा साहब भी जो एक साइलेंट वोट का खौफ है ना जी। पीएमएलएन को खौफ है कि एक पार्टी है जिसको इस वक्त डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि जलसे नहीं कर पा रही है, और जहां पे वो कर रहे हैं केपी में, उस जलसे का जो साइज है वो एक खौफ है कि इतने बड़े जलसे हो रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको कॉर्नर किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी भी माशाल्लाह अच्छे जलसे कर रहे हैं, बट एक साइलेंट वोटर का खौफ है कि जो ना जलसे में आ रहा है ना किसी और पार्टी का है वो।
खामोश ना वोटर कोई का, जलसे ठीक। कर रही है वो पार्टी, ना कोई एक्टिविटी है, ठीक। लेकिन वो 8 फरवरी को आके खामोशी से वोट उस पार्टी को डाल के चला जाएगा, वो खौफ है। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।